Hello students, in previous classes we have discussed about the removal of temporary hardness of the water. Temporary hardness में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, मीन्स रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अगर वाटर में परमानेंट हार्डनेस है, बताओ परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होता है? या तो फिर उस वाटर में क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो उस परमानेंट हार्डनेस मीन्स क्लोरीन और सल्फेट के आयंस को हम कैसे रिमूव करते हैं, चलो आओ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपना परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम सोडा, वॉशिंग सोडा को ऐड करते हैं, ये क्या करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट को क्या करेगा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मान लो MCl2 रिएक्शन जो बनेगा, MCl2 प्लस Na2CO3। जैसे ही Na2CO3 क्या है, वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या नाम देते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये जब MCl2 से रिएक्ट करेगा, M प्लस Cl2 माइनस, यहां पर ये प्लस माइनस आयन एक्सचेंज होंगे, आयन एक्सचेंज होंगे मीन्स CO3 किस पर आ जाएगा, M प्लस के साथ, मीन्स MCO3 प्लस NaCl रिमूव हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसी प्रोसेस को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि when washing soda is added to hard water, in which chloride or sulfate of कैल्शियम एंड नहीं और लगाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, is present, it reacts and form insoluble respective metal carbonate in as PPT, as ठीक है, ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और NaCl की वजह से कभी भी हार्ड वाटर नहीं होता है। आपका हार्ड वाटर होता क्यों है, M मीन्स M, यहां पर M क्या है, M किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को। ठीक है, वेयर M इक्वल टू Mg और Ca। तो ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से जो वाटर होता है वो क्या होता है, हार्ड वाटर।
तो ये जो हार्ड वाटर है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट से मीन्स वॉशिंग सोडा से रिएक्ट कराते हैं, व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विथ हार्ड वाटर मीन्स इन विच मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट, इट रिएक्टेड फॉर्म इनसॉल्युबल रेस्पेक्टिव मेटेलिक कार्बोनेट एज पीपीटी। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर। तो यहां से ये हमारा एक प्रोसेस होता है, इसे आप लिख सकते हो इज दैट सेकेंड प्रोसेस जो हमारा है उसको कहते हैं काल्गन मेथड। क्या कहते हैं, काल्गन मेथड। अब ये काल्गन होता क्या है, देखो एक्चुअल में काल्गन क्या है, ये एक कंपाउंड है। काल्गन क्या है, एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड कौन सा होता है, Na6P6O18, या आप इसी को लिखते हो Na PO3 और इसका अगर आप नाम लोगे तो इसका नाम आप क्या दे देते हो, इसको कहते क्या हो, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहते हो, काल्गन। काल्गन एक क्या है, कंपाउंड है, Na6P6O8 विच इज नोन एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इज दैट, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है NaPO3 का होल 6, NaPO3 का होल 6। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब इसको हार्ड वाटर से पास करते हैं तो ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। किसको ट्रैप करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और उसके बाद हमें जो मिलता है वो सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। जैसे इसका अगर रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन होता है Na6P6O18, ये अगर डिकम्पोज होगा तो किसमें डिकम्पोज होगा, 2Na प्लस Na4 प्लस Na4P6O18 2 माइनस। इज दैट, समझ में आ रहा है। जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या होता है, 2Na प्लस Na4P6O18 2 माइनस में डिकम्पोज हो जाता है। जैसे ही ये Na4P6O8 2 माइनस, इसका रिएक्शन पहले आप इसको लिख लो, फिर हम इसको आगे कैरी करते हैं। यहां तक उम्मीद है लिख लिए होगे। this one Na4P6O18 2 माइनस अगर रिएक्ट करता है किससे, कैल्शियम से या किसी भी मेटल से, कैल्शियम भी 2 प्लस होता है, मैग्नीशियम भी 2 प्लस, इससे अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, Na2P6O18 का होल टू द पावर -2 along with 2Na। इज दैट, अब यहां से जो हमें
वाटर मिलेगा उसमें 2Na+ मौजूद है, जिसकी वजह से सॉफ्ट वाटर होगा, वो हार्ड वाटर नहीं होगा। हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इनटू द वाटर, दैट विल फॉर्म हार्ड वाटर, एंड इन दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वेयर एज एम क्या है यहाँ पर? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम यहां से ट्रैप हो जाता है। जैसे ही ये ट्रैप हो जाएगा सोडियम प्लस आयन के फॉर्म में, ये जो बाकी का वाटर मिलेगा उसमें सोडियम प्लस आयन रहेगा, वो हमें क्या मिल जाएगा? सॉफ्ट वाटर। क्लियर है ना? तो ये हो गए हमारे दो प्रोसेस। नेक्स्ट आवर थर्ड प्रोसेस इज, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है परमिटेड प्रोसेस। उम्मीद है ये लिख लिया होगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, या फिर जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, और नेक्स्ट प्रोसेस इज परमिटेड प्रोसेस। तो देखो हमारा जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज परमिटेड प्रोसेस, और इसी को आप कहते हो जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, अब ये जियोलाइट एक्चुअल में होता क्या है? तो ये होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो Na2 Al2 Si2 O8.XH2। ठीक है, ये होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। इसको आप कहते हो जियोलाइट, इंडिकेटेड बाय जेड। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? Na2Z। इज दैट? चाहे आप इस फॉर्म में लिखो या यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। दिस इज Na2Z। ओके, नाउ लुक हियर नाउ। अब यहां क्या होता है? लाइट इज ब्लिंकिंग। when hard water passes through sodium alumino silicate, that is Na2Z, following reaction takes place। देखो कौन सा रिएक्शन होता है? रिएक्शन क्या होता है? Na2Z, क्या लिखेंगे? Na2Z प्लस M2+। ये बताओ क्या बनाएगा? यहां M क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है। तो ये बनाएगा MZ प्लस 2Na+। इज दैट? तो ये M क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, मीन्स Na2Z plus Ca2+. If reacts together, it form CaZ plus 2Na+. ओके, तो यहां कैल्शियम जियोलाइट जो बना, कैल्शियम जियोलाइट, यहां 2Na के फॉर्म में जो मिला हमें वो क्या हो गया? सॉफ्ट वाटर, मीन्स
in that water sodium is present, not the calcium, because calcium is trapped by this zeolite. Is that? देखो, इसको समझने के लिए आप एक छोटे से फिगर पर जाओ और ये एक्चुअल में क्या होगा देखो, एक प्रोसेस समझो, ये है, सॉरी स्लाइटली रॉन्ग, this is inlet and this will be outlet. Here hard water, passes through it, और इसमें क्या होते हैं, यहां पर ग्रुप्स होते हैं ग्रेवल्स, इसमें आप रख लोगे ग्रेवल्स, और यहां से आपका जो आएगा वो आएगी इम्प्योरिटीज। ठीक है, यहां से जो निकलेगा वो होगा आउटलेट, दैट इज वाटर, एंड हियर zeolite is present. And after that one more thing is present here, that is NaCl. यहाँ क्या है, NaCl, and this will be Na2Z। देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, हार्ड वाटर जैसे ही आप इससे पास करते हो, Na2Z के संपर्क में आते ही ये हार्ड वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और यहां जो मिलेगा, यहां ये क्या होगा, सॉफ्ट वाटर। Na2Z क्या करेगा, Na2Z, such reaction takes place here, calcium is trapped by Na2Z and soft water is found here, and impurities is going through it. अब कहोगे कि ये NaCl का रोल क्या होता है, NaCl क्या करता है, तो NaCl रीजनरेट करता है। जैसे ही सोडियम जियोलाइट जैसे ही सारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते करते एक समय आएगा कि पूरे इस पोर्शन पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट हो जाएगा। तो कैल्शियम जियोलाइट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, हार्ड वाटर को ये ट्रैप करना कम कर देगा। तो उसको खत्म करने के लिए NaCl है। NaCl क्या करता है कि यहां पर एक अलग रिएक्शन होगा। वो क्या होगा ये जो NaCl है, दिस NaCl, वो क्या करेगा कि NaCl कैल्शियम जियोलाइट, ये जो कैल्शियम जियोलाइट आपका बन रहा है, इससे रिएक्शन करेगा और फिर से रीजनरेट कर देगा किसको, Na2Z प्लस CaCl2। ठीक है, तो इसने क्या किया, फिर से Na2Z को जनरेट कर देगा। ये NaCl जैसे जैसे इसमें कैल्शियम जियोलाइट ज्यादा होता जाएगा, मीन्स more amount of calcium zeolite is present here, this calcium zeolite reacts with sodium chloride and again regenerate the sodium zeolite, which is used to remove the hardness of water which comes through it. And after that, too much here more amount of soft water is present, which is throughout through this pipe. Is that clear? तो ये कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। Now, our next
प्रोसेस इज आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इसमें आप देख रहे हो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। रेजिन होता क्या है, पहले आप समझो इसको। इसमें दो प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 कि पहले कैटायन एक्सचेंज रेजिन से हम हार्ड वाटर को पास करते हैं, आफ्टर दैट इट विल गिव सम सॉफ्ट वाटर। दिस सॉफ्ट वाटर इज अगेन पास थ्रू anion exchange resin. This is anion exchange resin. Exchange resin, and these are gravels. These are gravels. Okay. तो देखो पहले समझो आप रेजिन होता क्या है। एक्चुअल में रेजिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड अनायन एक्सचेंज रेजिन, दैट इज RCOOH। क्या हम यहां पर लिख सकते हैं रेजिन क्या होता है? रेजिन क्या है? एसिड और बेस। एसिड और बेस containing a large amount of organic what molecules। अगर हम बात करें एसिड के लिए तो ये क्या होता है RCOOH, और एक क्या होता है RNH3OH। ये हुआ हमारा बेस। R क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहां पे R क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। RCOO, ये देखो ये प्लस, COO माइनस, प्लस, ये प्लस और ये माइनस। इसमें भी होता क्या है? आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड मींस इसमें भी होना क्या है? आयन का एक्सचेंज होना है। इस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? दिस पोर्शन इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज रेजिन। And this portion is known as anion exchange resin. ठीक है। एज वेल, जैसे ही हम इससे हार्ड वाटर को पास करते हैं, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होगा इस केस में? इन फर्स्ट कंटेनर मीन्स कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा? CaCl2 because calcium and magnesium, chloride of calcium and magnesium is present in that hard water, or calcium sulfate or magnesium sulfate is present. Is that? तो या तो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट प्रेजेंट होंगे उस हार्ड वाटर में। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा CaCl2 प्लस RNH प्लस, आप इसको पूरे को आप या तो RCOOH प्लस लिखो या फिर आप इसको लिख सकते हो RNH प्लस। ठीक है, RNH प्लस ये लिख सकते हो। तो RNH प्लस का मतलब क्या होगा? रेजिन। H प्लस कैटायन एक्सचेंज रेजिन। H प्लस क्यों? क्योंकि ये एसिडिक फॉर्म में है, इसलिए हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? H प्लस। इज दैट? जब ये रिएक्शन होगा तो मिलेगा क्या? Ra कैल्शियम CaRN2 प्लस 2H प्लस Cl2 माइनस। इज दैट? तो जो सॉफ्ट वाटर मिला ये तो हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा, ये तो निकल गया। लेकिन जो हमें सॉफ्ट वाटर मिला दैट इज दिस सॉफ्ट वाटर, दिस
soft water is not suitable for drinking. ठीक है, जो हमें सॉफ्ट वाटर यहां से मिला मीन्स हमने क्या किया, एज वेल वी पास द हार्ड वाटर थ्रू इट, cation exchange resin which is present here, cation exchange resin which is present here can trap the calcium chlorides or the magnesium chlorides into it, and what gives 2H plus and Cl2 minus in that water. That water is formed soft water, but that is not suitable for drinking. Why? Because H plus ion and chlorine minus ion is also present in that. So we have to remove H plus ion and Cl2 minus again through this process. This here soft water, this soft water is passed through here, in which H plus Cl minus and sulfate minus SO42 minus is also present in it, which is passes through it and anion exchange resin. अनायन एक्सचेंज रेजिन में जैसे ही ये पास करता है, यहां पर एक दूसरा रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, और वो रिएक्शन क्या होता है, देखो यहां पर रिएक्शन क्या होगा, RNH2OH प्लस। अब बताओ इसमें क्या आ रहा था, H प्लस एंड Cl माइनस, तो H प्लस और Cl माइनस को H प्लस एंड प्लस Cl2 माइनस, here Cl2 minus is observed by it NH2 के द्वारा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, RNH3Cl along with water. Is that? अब ये जो वाटर मिला, this water is suitable for drinking. Suitable for drinking. Is that? ड्रिंक अलग, किंग अलग नहीं है, ड्रिंकिंग. Now there is a question that what is the use of dilute HCl here? HCl की जरूरत क्या है? हाँ, जरूरत है. As we pass the hard water through it, here cation exchange resin is trapped the chlorides or sulfate of the calcium and magnesium which is present into the hard water, and here the calcium and magnesium is present in, will be continue in more amount. यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता जाएगा, ज्यादा अमाउंट में बढ़ता जाएगा. धीरे धीरे हार्ड वाटर यहां से हम पास करते जा रहे हैं, हार्ड वाटर कंटिन्यूअसली पास कर रहे हैं. यहां पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम धीरे धीरे ट्रैप होते जा रहे हैं, तो यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट होगा ज्यादा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा होने से यहां पर धीरे धीरे हार्ड वाटर की टेंडेंसी, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप करने की जो टेंडेंसी होगी वो होती जाएगी कम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं HCl. अब ये HCl क्या करता है, फिर से वापस रीजनरेट कर देता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन को. कैसे करता है, देखो यहां पर एक और रिएक्शन होता है, वो होता है, यहां हमें क्या मिला, कैल्शियम Rn2, कैल्शियम रेजिन मिला. भाई ये कैल्शियम को जब ये रेजिन ट्रैप कर लेगा, जब कैटायन रेजिन कैल्शियम को ट्रैप करेगा तो वो बनाएगा क्या, कैल्शियम Rn2, ये बनाया था. अब इसका अमाउंट अगर बढ़ रहा है, इसका अमाउंट इसमें बढ़ता जाएगा, तो ये हार्ड वाटर के कैल्शियम को फिर वो नहीं रिमूव कर पाएगा. तब क्या करेंगे हम, जैसे ही डाइल्यूट HCl को इससे पास कराते हैं, तो इट रिएक्ट्स विथ HCl एंड रीजनरेट अगेन व्हाट, RNH प्लस along with कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है,
रिएक्शन बैलेंस कर लो, ठीक है। फिर से RNH+ बन गया। RNH+ है क्या एक्चुअल में? कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन को आप क्या लिख सकते हो? और यू कैन राइट एज RNH+, ठीक है। तो ये RNH+ अगेन रीजनरेट होगा, विच इज ट्रैप द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ दिस हार्ड वाटर। क्लियर है ना? और फिर इस थ्रू से हम निकाल लेते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन से हम फिर वापस लेंगे और यहां से जो हमें मिलेगा दैट इज सॉफ्ट वाटर। ओके, विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। क्लियर है? तो ये हुए हमारे 4 प्रोसेस। एक और छोटा सा प्रोसेस है, इसे आप कॉपी कर लो, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। Our next process is reverse osmosis process। क्या कहते हैं उसको? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसे आप लोगों को एक्चुअल में पढ़ना है नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लो, उसे आप अगले क्लास में पढ़ोगे। 12th क्लास में मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म जब पढ़ोगे उसमें मिलेगा। दैट इज 5th प्रोसेस, that is reverse osmosis process। देखो इसमें क्या होता है, we have a container here in which a membrane is present, that is known as SPM। SPM stands for semi permeable membrane। As we add here hard water, membrane की टेंडेंसी क्या होती है? solvent can move through it, ठीक है। इसमें जैसे ही हम वाटर को पास करते हैं, यहां पर होता है सॉफ्ट वाटर। कैसा? स्मॉल अमाउंट इज दैट। तो यहां जैसे ही एज वी एड हार्ड वाटर हियर, हार्ड वाटर इस ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है आप समझ लो। इन ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्वेंट मूव। सॉल्वेंट क्या करता है? मूव करता है। सॉल्वेंट इसमें क्या है? वाटर ही तो डिसॉल्व करता है इंप्योरिटीज को, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को। तो ये क्या करेगा? इस साइड में मूव करना शुरू कर देगा और यहां हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर इज दैट। और यहां पर हमें बचा क्या रह जाएगा? इंप्योरिटीज। यहां पर क्या रह जाएगा? इंप्योरिटीज। एक्चुअल में ये होता क्या है, आप इसे लिख सकते हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस is used in desalination। desalination क्या है? desalination क्या है? सी वाटर टू सॉफ्ट वाटर मीन्स conversion of सी वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिसैलिनेशन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आरओ। आप लोग जानते हो, जो आप लोग यूज करते हो। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्ट वाटर ले सकते हैं। हाल फिलहाल आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो याद रखना है वो प्रोसेस याद रखो और रिएक्शंस याद रखो, ठीक है। ये तो समझने के लिए कैसे होता है, क्या होता है प्रोसेस। बाकी आपको
आप ये सारी चीजें पढ़ते रहो, समझते रहो, ये सब समझने की चीजें हैं, समझते रहो और एनसीईआरटी जरूर फॉलो करो। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, उसे आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी। इज दैट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विथ D2O और अदर कंपाउंड ऑफ वाटर। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।